तो हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा कोई काम कर सके। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। आपने हर छोटे जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया, आपने बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने पीतल उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने ताला उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने लकड़ी के ज्यादातर उद्योग बर्बाद कर दिया। आपकी सरकार ने प्लान करके मालेगांव से, इचलकरंजी से, भिवंडी से लेकर के आपके संसदीय क्षेत्र बनारस तक में बुनकर उद्योग से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग तो है ना। आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो अपना पावर लूम चला सके, उनको आज ईंट भट्टे पर काम करना पड़ रहा है। तो दरअसल आपकी सरकार ने पिछले 11 साल में क्या किया इस देश के गरीब मुसलमान? आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट खत्म कर दिया, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप कम कर दी, खत्म कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। पूरे देश में जो है जो नफरत की राजनीति का आपने माहौल खड़ा किया, उसका कितना दुष्प्रभाव हुआ है इस देश के बड़े वर्ग के साथ। आपका जो माहौल है, इस देश में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं वो किस वर्ग से आते हैं? क्या वो पसमानदा समाज के लोग नहीं है? पहलू खान पसमानदा नहीं है, तबरेज अंसारी पसमानदा नहीं है, अखलाक पसमानदा नहीं है, जुनैद पसमानदा नहीं है। तो ये जिन लोगों के साथ आपकी सरकार में पिछले 11 साल में जो व्यवहार हुआ है, आपकी राज्य सरकारें जिनका घर तोड़ रही है वो कौन लोग हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपका कानून पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। और जिस तरह आपने कृषि कानूनों को वापस लिया था, एक दिन आपको वक्फ कानून भी वापस लेना। इमरान प्रतापगढ़ी ने, आपने देखा कि कैसे पीएम मोदी जी पे हमला बोला। इमरान प्रतापगढ़ी ने डायरेक्टली कह दिया कि हमारे जो पीएम मोदी जी है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे ये भी कहा कि बहुत सारे पसमानदा मुसलमान हैं जिस पे अत्याचार हुआ है। और आगे इमरान प्रतापगढ़ी ने ये कहा कि पीएम मोदी जी की ऐसी स्पीचेस की वजह से ही मुसलमान और हिंदुओं में जो नफरत की खाई है वो बड़ी है, और पीएम मोदी जी अगर ऐसे ही भाषण देते रहे तो देश में नफरत फैलती रहेगी। ये डायरेक्टली इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पे जम के हमला बोला। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक और बयान दिया जो कि आपको सुनना चाहिए। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी जिस पद पर बैठे हैं, कभी कभी भूल जाते हैं उसकी गरिमा क्या है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल जो सोशल मीडिया का ट्रोल इस्तेमाल करता है, पंचर बनाते हैं। ये कौन सी भाषा है? प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 10 साल में, 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तले या तो वो पंचर बनाए। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया, लेकिन ये समय वो समय नहीं है कि मैं ये चीजें गिनाऊं और आप तंज करें। कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस हमदर्दी रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नफरत करते हैं क्या? आप अपने देश के ही एक नागरिक समूह से नफरत करते हैं क्या? अगर आप नफरत ना कर रहे होते तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को, एमजे अकबर को, जफर इस्लाम को, सबको डस्टबिन में क्यों डाल दिया? इसका मतलब आप नफरत करते हैं। आप वक्फ बिल ला करके आज कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों का। आप बताइए, उस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में आपके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। आप मुस्लिम महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं। आपका लोग किसी भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, देश का कोई भी विधानसभा हो, एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं आपके। आप जो बिल लेकर के आए हैं और उसको, उसके समर्थन में आप जो तथ्य रख रहे हैं वो दोनों झूठे हैं।